ये जाया झान गिए कम्म कलंक डहेबी निच निरंजन नानमय ते परमपन बेबी ते परमपन बेबी। अथ मोह परित्यागम दर्शयति। अब मोह के त्याग को दिखाते हैं। दोहा सूत्र नंबर 111। जोई मोह परिचय ही मोह न भल्लो होई मोहासक्तौ सयलु जगु दुख सहनतो जोई। योगिन मोहम परित्यज मोहो न भद्रो भवति मोहासक्तम सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। क्या कह रहे हैं? हे योगी, हे शिष्य, तू मोहम परित्यज, तू मोह को छोड़। मोह भद्र न भवति, मोह कभी भी अच्छा नहीं होता। मोहासक्ता सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। देखो, मोह से आसक्त संसार के सभी जीव, सभी प्राणी क्लेश को भोगते हैं, दुखों को भोगते हैं। जो आकुलता रहित है वह दुख का मूल मोह है। मोह के कारण ही आकुलता उत्पन्न होती है और आकुलता ही दुख का कारण है। मोही जीवों को दुख सहित देखो। जितने भी मोही जीव हैं संसार में वह दुखी हैं, और जितने भी निर्मोही जीव हैं वह सुखी हैं। इसलिए दुख का मूल कारण यह मोह है, ऐसा समझ। इसलिए पुत्र स्त्री आदि में तू मोह की बात दूर रहे। यह तो प्रत्यक्ष से त्यागने योग्य ही है, और विषय वासना के वश देह आदि पर वस्तुओं का राग रूप मोह जाल है, वह भी सर्वथा त्यागने योग्य है। शरीर के प्रति भी मोह को त्याग, अंतर और बाह्य मोह का त्याग कर सम्यक स्वभाव अंगीकार कर शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपस्चरण है, तपस्या है, और उस तपस्या का साधक जो शरीर है, उस शरीर को बनाए रखने के लिए अन्न जल आदि लिए जाते हैं, तो भी उस अन्न जल में राग मत कर, मोह मत कर। जो मिला उसको शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए उसको अंगीकार कर, उसको स्वीकार कर। दोहा सूत्र नंबर 111 का ये दूसरा है। अच्छा, 3-4 दिए इसमें तो। काऊण नगरूपम बीभत्सम दड्ढमडैसारिच्छम अहिलससि किं न लज्जसि भिक्षाई भोयणम मिठम। क्या कह रहे हैं? कृत्वा नग्न रूपम बीभत्सम दग्ध मृतक सदृशम अभिलषसि किम न लज्जसे भिक्षायाम भोजनम मिष्टम। क्या उपदेश दे रहे हैं गुरु महाराज शिष्य के लिए कि बीभत्स भयानक शरीर कैसा है? बीभत्स हो गया है। मुनि महाराज स्नान नहीं करते, धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो मुनि महाराज का शरीर बीभत्स दिखाई देता है। और कैसा है? दग्ध मृतक सदृशम, आधे जले हुए मुर्दे के समान मुनि महाराज का शरीर
दिखाई देता है। ऐसे नग्न रूपम, इस नग्न रूप को धारण करके हे साधु, तू भिक्षायाम मिष्टम भोजनम अभिलषसि किम न लज्जसे। ऐसे शरीर को लेकर तू स्वाद युक्त स्वादिष्ट मिष्ट मीठा भोजन की, मीठे इष्ट आहार की इच्छा करता है, तो इसमें तू शर्म आता क्यों नहीं है, लज्जा क्यों नहीं करता। मुनि महाराज के लिए गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं कि यह तू नग्न शरीर है जो मिट्टी आदि से युक्त है और आधे जले हुए मुर्दे के समान बीभत्स है। ऐसे शरीर को लेकर तू भिक्षा के लिए जाते हुए इष्ट और मिष्ट आहार की अभिलाषा करते हुए तुझे क्या लज्जा नहीं आती। आधा जला हुआ बीभत्स, जला नहीं है लेकिन ऐसे ही दिखता है, शरीर सूख गया है, आधे जले हुए मुर्दे के समान, ऐसा कहा है। पराए घर भिक्षा को जाते हुए मिष्ट आहार की इच्छा धारण करता है, तो तुझे क्या लाज नहीं आती। इसलिए आहार का राग छोड़, जैसा भी शुद्ध आहार श्रावक के घर में मिलता है उसे ग्रहण कर। मुनि को राग भाव रहित आहार लेना चाहिए। आहार में राग नहीं, राग मतलब प्रेम नहीं करना चाहिए। स्वादिष्ट सुंदर आहार का राग करना योग्य नहीं है और श्रावक को भी यही उचित है कि भक्ति भाव से नवदा भक्ति को मुनि को निर्दोष आहार देवे और आहार के समय ही आहार में मिली हुई निर्दोष औषधि दे, शास्त्र दान करे और मुनियों का उपसर्ग दूर करे। यही गृहस्थ को योग है। जिस गृहस्थ ने मुनि को आहार दिया उसने मुनि को तपस्या दी, क्योंकि संयम का साधन शरीर है और शरीर की स्थिति अन्न जल से है। आहार के ग्रहण करने से ही तपस्या बढ़ती है। इसलिए आहार का दान तप का दान है। यह तप संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है और ये अंतर बाहर 12 प्रकार का तप शुद्धात्मा की अनुभूति का कारण है। तप संयम का साधन दिगंबर का शरीर है। इसलिए आहार देने वाले ने मुनि के शरीर की रक्षा की और आहार के देने वाले ने शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष दिया है, क्योंकि मोक्ष का साधन मुनि व्रत है और मुनि व्रत का पालन शरीर के माध्यम से होता है और शरीर की स्थिति आहार के ऊपर स्थित है। इस प्रकार अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला आहार आदि 4 प्रकार का दान उसको श्रावक भक्ति से देता है, तो भी निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक योगीश्वर महातपोधन आहार को ग्रहण करते हुए भी राग नहीं करते। राग देश मोहादि परिणाम शुद्धात्मा के शत्रु हैं। यह सारांश हुआ। पुनः कहते हैं, जे सरसिम संतोष मन बिरसिक साउ बहंती, ते मुनि भोयन घार न गणी न विपरमत्थु मुनंती। ये सरसेन संतुष्ट मनसः बिरसे कषायं वहन्ति, ते मुनिः भोजन गृध्राः गणय नैव परमार्थम मन्यन्ते। जो योगी जो मुनि स्वादिष्ट आहार से हर्षित होते हैं और नीरस आहार में कषाय करते हैं, वे मुनि भोजन के विषय में गृध्र पक्षी के समान हैं। ऐसा तू समझ, वे परमार्थ को नहीं समझते। कितना स्पष्ट लिख रहे देखिए। इसलिए मुनि महाराज गृध्र पक्षी की उपमा दे दी। जो इष्ट आहार से संतुष्ट होते हैं
और नीरस आहार में कषाय करते हैं। बेमुनि भोजन के विषय में गृध्र पक्षी के समान है, ऐसा तू समझ। वे परमार्थ को नहीं समझते। पुनः कहते हैं 112 नंबर का दोहा सूत्र, रूबी पयंगा सद्दिमय गए पासई नासंती, अली उल गंधई मच्छरसी किम अनुराउ करंती। क्या कह रहे? रूपे पतंगाः शब्दे मृगाः गजाः स्पर्शहि नश्यन्ति, अलिकुलानि गंधेन मत्स्यारसे किम अनुरागम कुर्वन्ति। एक एक इंद्री के विषय में लीन हुआ व्यक्ति, लीन हुआ प्राणी किस प्रकार से कष्ट को प्राप्त करता है दिखाते। रूपे पतंगाः, रूप माने पतंगा, रूप माने रूप में पतंगा माने एक कीड़ा होता है जो उड़ता है। जब दीपक जलता है और दीपक की लौ उसको बहुत अच्छी लगती है और उसके पास आता है, उसमें जल करके मर जाता है। शब्दे मृगाः, मृगाः माने हरिण, हिरण, उनको शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। जब संगीत सुनते हैं, संगीत सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं हिरण कि जो ब्याहद उसको बाणों से मार देता है। उस दौड़ रहा है, छलांग लगाता हुआ भाग रहा है, दौड़ रहा है, और जो पकड़ने वाले संगीत लगा देते, संगीत सुनने में इतना वहीं रुक जाता है और इतना तल्लीन हो जाता है और उसी समय शिकारी उसको बाण से मार करके समाप्त कर देता है। गजाह स्पर्श ही, और हाथी स्पर्शन इंद्री के बसीभूत होकर के, जैसे जो हाथी होता है, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है पता है आपको? नहीं पता। एक गड्ढा किया जाता है और गड्ढा के ऊपर सूखी घास वगैरह कुछ ऐसी वस्तुएं ऊपर से ढक देते हैं और उस गड्ढे के उस तरफ एक मादा जो हाथी है, हथनी को वहां पर खड़ा करते हैं और यह हाथी उस हथनी के पास जाता है, बीच में उस गड्ढे में गिर जाता है और महावत अंकुश के माध्यम से उसे अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से हाथी स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के बंधन को प्राप्त हो जाता है। और आगे कह रहे गंधेन अलिकुलानी, और गंध घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर सुगंध की लोलुपता से अलिकुलानी भौरे, इसमें उस फूल की गंध में इतने आसक्त हो जाते हैं कि वहां पर भौरा आता है, कमल के अंदर बैठता है। कमल की विशेषता है सूर्य का उदय होते ही खिलता है और सूर्य अस्त होते ही मुकुलित हो जाता है। भौरा रस पी रहा है, इतना आसक्त है, उसकी गंध सूंघने में इतना आसक्त है, इतना आसक्त है कि सूर्य अस्त हो गया और उसके अंदर भौरा भी बैठा है, बैठा है सुगंध। अब वो भौरा विचार करता है जब सुबह होगा, सूर्य का उदय होगा, एक कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। और उसी समय उस सरोवर में, तालाब में पानी पीने के लिए एक हाथी आता है और पानी पीता है और सूंड से उस फूल को तोड़ करके मुंह में रख लेता, अपने प्राणों को गमा देता। उस भौरे के पास इतनी शक्ति है कि अपने दांतों से उस बांस को भी, बांस यानी बांबू, उसको भी काटने की क्षमता है, लेकिन घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के उन पत्तों से भी बाहर नहीं निकल पाता। और इसके बाद में कहते हैं मत्स्याह रसे, रस के लोभी मक्ष नश्यंती, मगर धीवर के जाल में फंस जाते हैं। या मछली, जो मछली को पकड़ने वाले होते हैं,
एक कांटे में कुछ लगा देते हैं और उसको खाने के लिए आती है और कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और उस मछली को निकाल करके मार देता है। तो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के यह मछली अपने प्राणों को गंवा देती है। जब एक एक इंद्रिय के विषय में ये प्राणी कष्टों को, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो जो व्यक्ति पांचों इंद्रिय के विषयों में फंसा है उसकी क्या दशा होगी, यह विचार करना चाहिए। देखिए आचार्य महाराज कितनी अच्छे से हम लोगों के लिए समझा रहे हैं। अथ लोभ कषाय दोषम दर्शयति। अब लोभ कषाय करने से क्या दोष होता है यह बताते हैं। जोई लोह परिचय ही लोहु न भल्लौ होई, लोहा सत्तौ सयलु जगु दुख दुख सहन्तौ जोई। योगिन, ही योगी, लोभम परित्यज, तू लोभ को छोड़। लोभ भद्रो न भवति, लोभ कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोभा सक्तम सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। क्योंकि लोभ में फंसे हुए संसार के सभी प्राणी दुख को सहन कर रहे हैं, दुखों को सहते हैं, इनको देख। लोभ कसाय से रहित परमात्म स्वभाव उससे विपरीत जो इस भव में और परभव का लोभ, धन धान्य आदि का लोभ, उसे तू छोड़, क्योंकि लोभी व्यक्ति जन्म जन्म में दुखों को प्राप्त करता है। समझ में आ रहा कि नहीं? लोभ में फंसा हुआ व्यक्ति उस जन्म में भी दुख उठाता है और अगले जन्मों में भी दुख उठाता है। इसलिए लोभ मत करो। एक कषाय, इस लोभ कषाय के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। तली अहिरण बर घन वडणु संडसैलुंचोडु, लोह लग्गी बिल हुई बह पिक्कु पड़ंतौ तोडु। लोहम लगित्वा हुतवहम तले अधिकरणे उपरि घनपातनम संदस संदशक लुंचनम पतंतम त्रोटनम पश्य। क्या कह रहे हैं? देखो, दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे लोहे का संबंध पाकर अग्नि नीचे रखे हुए अरहन निहाई के ऊपर घन की चोट उसके ऊपर घन से मारा जाता है, और संदस कंचलुंचनम यानी संडासी से उसको खींचते हैं, चोट लगने से वह टूटता है, इत्यादि दुखों को वह अग्नि सहती है। लोहे की संगति से लोक प्रसिद्ध देवता अग्नि देवता, वह अग्नि भी दुखों को भोगती है। यदि लोहे का संबंध नहीं करे तो इतने दुख क्यों भोगे? अर्थात जैसे अग्नि लोह पिंड के संबंध से दुख भोगती है, उसी तरह लोह यानी लोभ के कारण से परमात्म तत्व की भावना से रहित मिथ्या दृष्टि जीव घन घात के समान नरक आदि दुखों को बहुत काल तक भोगता है। वह लोहे का संसर्ग किया, लोहे की संगति की किसने? अग्नि ने। तो जब लोहे की संगति की तो वह लोहे के साथ वह भी घन से पीटी जाती है। संडासी क्या बोलते हैं, सांडसी से उसको खींचा जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं।
ये सारे के सारे दुख उस लोहे के कारण से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं लोह माने लोह धातु हो गई और लोह माने लोभ भी होता। उसी प्रकार से लोभ के कारण से संसारी प्राणी नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। एक घटना याद आ गई, सुना दें? एक व्यक्ति बनारस पढ़ करके आया। बनारस बहुत बड़ी सिटी तो अभी है। बनारस एक ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है। हाँ, तो वहां से एक परिवार से एक लड़के को पढ़ने के लिए वहां भेज दिया। पढ़ करके आया, शास्त्री बन करके आ गया। और शास्त्री बनने के बाद घर में आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, बहुत साल के बाद आई हो, क्या क्या पढ़ करके आई हो? वह बोला, मैं शास्त्री की डिग्री लेकर के आया हूँ। मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, मुझे बहुत ज्ञान है। तो ठीक है, आपने शास्त्रों का ज्ञान किया है और आप पढ़ करके शास्त्री बन करके आए हैं, लेकिन मैं तो शास्त्री नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल अंगूठा छाप हूं। बस मेरे प्रश्न का एक उत्तर दे दो, क्या आप यह भी पढ़ करके आए हैं क्या कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? और वह सोच में पड़ गया, अरे मैंने इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा अध्ययन किया, लेकिन ये पाप का बाप कौन है ये तो मैंने पढ़ा नहीं। बीच में नहीं बोलो। तो अब उसने पत्नी ने कहा कि जाओ, बाद में मिलेगा, पहले ये पढ़ करके आओ। पाप का बाप कौन है इसको पढ़ करके आओ, बाद में ही भोजन मिलेगा। और निकल गया। जो कुछ भी सूखा था रख लिया साथ में। सूखा मतलब फुटाना, मूंगफली, गुड़, जो भी सूखा रहता रख लिया और पानी ले लिया और चल रहे। हमें एक बात याद आ गई, हम बार बार हम भूल जाते हैं। देखिए, ये जो मंदिर है, यह मंदिर में पानी पीने की व्यवस्था है, पैर धोने की व्यवस्था है। इन नलों के ऊपर कपड़ा लगा के रखना। लोग आते, हम देखते हैं बिना छना पानी और पी जाते। अरे कम से कम मंदिर में जिन जिनेंद्र भगवान ने छानकर पानी पीने का उपदेश दिया है और उनके मंदिर में आकर के भी इस प्रकार से बिना छना पानी पीते हो, हमको अच्छा नहीं लगता। बूढ़े बूढ़े लोग भी आते हैं और निकालते हैं, मुंह ऊपर करके गड़गड़ गड़गड़ पी जाते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए। ये क्या धर्म करते हैं आप? अभिषेक कर रहे, पूजन, क्या फल मिलने वाला है? जो भगवान के उपदेश का पालन किया तो ज्यादा पुण्य मिलता है। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपके दो भक्त हैं। एक भक्त तो 24 घंटे आपके पास रहता है, आपकी सेवा करता, आपकी भक्ति करता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है। और दूसरा भक्त है, उसको आपके पास आने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन जो आपने कहा है उसका अक्षर से पालन करता है। हे भगवान, आपकी दृष्टि में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? तो भगवान ने कहा, जो मेरा अभिषेक करता वो श्रेष्ठ नहीं है। यहां तो हमारा अभिषेक करता है, पूजन करता है, बाद में बिना छना हुआ पानी पीता है, रात्रि भोजन करता है, वह भक्त हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। किंतु भले ही जो हमारे पास नहीं आता, लेकिन हमने जो कहा है उसका पालन करता है, वह भक्त श्रेष्ठ है। आज की पद्धति इतनी बिगड़ गई है, पानी पीना है, बाजार से बिस्लरी की बोतल लेते, तुरंत खोलते हैं सील और पी जाते हैं। ये छानने की पद्धति समाप्त होती जा रही है। ये हमारे धर्म का मूल है।
जब मूल सुरक्षित रहेगा तभी चूल सुरक्षित होगा। बिना मूल के चूल स्थित नहीं रह सकता। चूल मतलब शिखर, मूल मतलब पाया, नींव। नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही शिखर और उतनी ही इमारत मजबूत होगी। इसलिए ये सब आप जितने भी नल से पानी आता है, चाहे वह यहाँ हो, पीने का पानी हो, चाहे पैर धोने का हो या बाथरूम का हो, प्रत्येक में कपड़ा लगाना चाहिए। इतने गरीब हो आप लोग, इतना कपड़ा नहीं है आपके पास में, बोलने के बाद लेके आते। पहले से क्या हो गया, सब जितने भी नल हैं इस मंदिर के परिसर में, बाहर अंदर, हर नल के ऊपर डबल जो सूती कपड़ा होता है डबल करके उसको लगाना चाहिए। अरे फायदा कैसे नहीं है, अपना लक्षण है, पानी छानना अपना कर्तव्य है। जीवानी करो आकर के, आप शाम सुबह आती उस समय जीवानी कर दो। पानी छान करके पीना अपना धर्म है। जीवानी नहीं कर पाती तो बिना छना पानी पी जाओ। जीवानी करो ना, उनको निकाल करके एक स्थान पर एक कोई ऐसा बर्तन कर लो, उसमें उनकी जीवानी छोड़ते जाओ। तो यहां पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ, वो गया, पत्नी ने कह दिया कि पहले पाप का बाप क्या है उसको पढ़ करके आओ, उसके बाद ही मिलेगा भोजन। गया, सूखा था ले लिया, साथ में पानी ले लिया, छन्ना ले लिया, गया और इसको पढ़ने के लिए कई जगह घूमता घूमता एक वेश्या के घर के सामने जाकर के बैठ गया। और बैठ गया, थोड़ी देर बैठा, उस घर से वेश्या बाहर आई और उसने पूछा, क्या पूछा, क्यों भाई तुम यहाँ क्यों क्यों बैठे हो, कौन हो, कहां से आई हो। उसने अपना परिचय दे दिया, मैं बनारस से पढ़ करके आया हूं, मैं शास्त्री हूं। अच्छा, तो मेरी पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है, ये पढ़ करके आओ उसके बाद ही भोजन मिलेगा। तो मैं उसे पढ़ने के लिए घूम रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक ये किसी ने नहीं पढ़ाया। तो ये वेश्या बोली, इतनी सी बात है, चलो मैं तुमको पढ़ाती हूं। और वेश्या ने उसको अपने घर में बुलाया, अंदर आओ, तुम कौन हो, मैं वेश्या हूं। अरे तुम वेश्या हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकता। उसने तो सोने की मोहरें उसके सामने रख दी, एक, लो तुमको ये मिलेगा, घर के अंदर आओ। लालच आ गया, लोभ कसाय जागृत हो गई और अंदर चला गया, अंदर जाकर के बैठ गया। फिर बोली वेश्या, आराम करो, मैं भोजन बनाती हूं, फिर भोजन करना। अरे तुम वेश्या, मैं ब्राह्मण, मैं तुम्हारे घर का भोजन कैसे करूंगा। तो सोने की मोहरें और रख दी, उसमें भी मान गया, तैयार हो गया। फिर इसके बाद में भोजन बना करके लाई, थाली परोसती, वो भोजन कर रहा था और उसने कहा, एक ग्रास मेरे हाथ से भी, एक कौर मेरे हाथ से भी खा लो। क्या बात कर रही हो तुम वेश्या, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारे हाथ से कैसे खाऊं, ले 100 और ले लो। उसने कहा कौन देखता है, 100 मोहरें सोने की और मिल रही हैं। उसने क्या किया, मुंह खोल दिया और उसने मुंह में कौर दिया और एक चांटा मारा उसको। ये क्या कर रही हो, बस यही तो है पाप का बाप, लोभ। तू पहले मेरे घर में भी नहीं आ रहा था और अब मेरे हाथ से भी मुंह में ले लिया कौर, ये पाप का बाप यही लोभ है। समझ में आ गया है? इसलिए
यहां पर कह रहे हैं कि तू लोभ को छोड़। लोभ कभी भी अच्छा नहीं होता। अब इसके बाद कहते हैं स्नेह परित्यागम कथयति। अब तू स्नेह का त्याग कर। जोई नेहु परिचय ही नेहु न भल्लो होई, नेहा सत्तौ सयलु जगु दुख सहन तौ जोई। हे योगिन, स्नेहम परित्यज्य। स्नेह यानी तू प्रेम को छोड़, पर वस्तु के प्रति प्रेम मत कर। स्नेह भद्र न भवति, क्योंकि प्रेम अच्छा नहीं होता, स्नेह अच्छा नहीं है। स्नेहासक्तम सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य, क्योंकि स्नेह प्रेम में फंसा हुआ यह समस्त संसार अनेक प्रकार के दुखों को सहन कर रहा है, उनको तू देख। यहां पर उसके कारण से, स्नेह के कारण से दुखी हैं, इसको तू देख। इनको देखेगा तो तू भी स्नेह करना, प्रेम करना बंद करेगा। लोभ के कारण से संसार के सभी प्राणी दुखी हैं, इनको तू देख। इनको देखेगा तो लोभ करना छोड़ेगा। इसलिए है स्नेह प्रेम, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा कहा है कि जब तक यह जीव जगत से स्नेह ना करे तब तक सुखी है, और जो स्नेह करना प्रारंभ कर देता है, जिसका मन स्नेह प्रेम से बंध जाता है, उसको हर जगह दुख ही दुख मिलता है। प्रेम के बंधन में बंधा हुआ प्राणी दुखों को प्राप्त करता है। किसी भी बंधन में बंधा हुआ प्राणी दुख को ही प्राप्त करता है। आप देखिए, पशु पक्षी जितने भी हैं, इसको सांकल से बांध देते हैं, पिंजड़े में बंद करके रखते हैं, सुखी रहते कि दुखी रहते? दुखी रहते हैं। किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया और उसको जेल में बंद कर दिया, वह जेल में सुखी है या दुखी है? दुखी रहता है। तो जितने भी बंधन हैं, बंधन दुख के कारण है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन बंधन कभी कभी अच्छा भी लगता है। कौन सा बंधन? प्रेम का बंधन अलग है, और एक बंधन है विवाह बंधन। क्यों? विवाह का बंधन, और उत्सव मनाते हैं, सब मिलकर के दो को बांध देते हैं और उत्सव मनाते हैं। कौन से उत्सव मनाते हैं? वाद्य बजाते हैं, बाजे गाजे, लाइटिंग, कितना सारा ताम झाम करते हैं दो को बंधन में बांधने के लिए, और खुश होते हैं। देखो प्रीतम कितना खुश, अभी भी खुश हो रहा है। लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है, ये खुशी क्षणिक होती है, लेकिन उसके साथ में दुख आते कि नहीं है? है? दुख कम नहीं, ज्यादा है। दुख थोड़ा है। बंधन में बंध गए, बिल्कुल शादी हो गई, कितने दुख देखो है। ये भी बंधन है, बंधन दुख का कारण है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। प्रेम का बंधन, विवाह का बंधन, जितने भी बंधन हैं सब दुख का कारण है। लेकिन इन सब बंधनों को तोड़ने के लिए संयम का, नियम का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। वह बंधन सुख का कारण है। ये बंधन है कि नहीं? रात में मत खाओ, पानी छान करके पियो, अभक्ष मत खाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये बंधन है कि नहीं? ये बंधन सुख का कारण है। नियम और संयम का बंधन सुख का कारण है। इसलिए बाकी बंधनों को छोड़ करके नियम और संयम के बंधन में
बंधना चाहिए तो निश्चित रूप से हम संसार के दुखों से बच करके सुख की ओर बढ़ सकते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।